हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले सर हम लोग लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन सोल्व किए थे और लाइन इंटीग्रल का थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर सरफेस इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे सर? सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या पढ़ेंगे सर? सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, इससे पहले सर हम लाइन इंटीग्रल पढ़ लिए थे। अगर आप लाइन इंटीग्रल का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से इससे पहले वाला वीडियो में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है सर, वहाँ से आप लाइन इंटीग्रल क्या करेंगे सर, नोट्स कर लेंगे और पढ़ लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल से पहले हम बता दूं सर, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर मतलब बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो फोर्थ सेमेस्टर में, तो बिहार के सभी सिलेबस क्या होगा सर, सेम हो गया है। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, फिजिक्स से ऑनर्स हो, तो आप क्या करेंगे सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और क्या है सर, आप चाहे फिजिक्स का किसी भी सेमेस्टर का अगर कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप इस चैनल पर क्या करेंगे सर, कमेंट करेंगे, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के क्या करेंगे सर, अपलोड कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच क्या करेंगे सर, शेयर करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये फोर्थ सेमेस्टर है और यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, BRA बिहार यूनिवर्सिटी, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है, फिजिक्स आपका या तो मेजर सब्जेक्ट हो या माइनर सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल का। कि पहले हम लोग क्या करेंगे सर, डिफिनीशन पढ़ेंगे। एनी इंटीग्रल which is to be evaluated over a surface is called surface integral। ठीक है, चलिए सरफेस इंटीग्रल का डायग्राम इस तरह से, ये क्या होगा सर, सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल क्या होगा सर, एस होगा। ठीक है, ये क्या होगा सर, ये ds होगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर n कैप होगा। ठीक है, ये ds होगा, ये क्या होगा सर, n कैप होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, इंटीग्रल ऑफ s इज इक्वल f इंटू क्या होगा, ds। इंटीग्रल ऑफ s, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, f डॉट, यहाँ पर क्या होगा, n कैप इंटू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ds होगा, यहाँ ds छूट गया। ठीक है, इसी पर क्या करेंगे सर, हम तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स नोट करके लिख देंगे, नीचे नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ एफ बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड ए अति एफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड क्या हो जाएगा, एफ। या आप ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, dx dy बटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, n कैप, और यहाँ पर क्या होगा, k कैप। n कैप यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, k कैप। ये फर्स्ट नंबर कंडीशन। सेकेंड नंबर में अगर मान लीजिए यहाँ पर ds रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा dy डॉट dz रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, n कैप, यहाँ पर क्या होगा सर, i कैप होगा। ठीक है,
अगर यहाँ पर कंडीशन तीसरा का नंबर ले लेते हैं सर, डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स और डी जेड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर एन कैप और यहाँ पर क्या होगा जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आप लोग क्या करेंगे सर, इसको नोट कर लेंगे। इस पर क्या करेंगे सर, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ये कंडीशन पहले तीनों को क्या करेंगे सर, नोट कर लीजिए, ये सब आपको थ्योरी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, सरफेस इंटीग्रल पर। सरफेस इंटीग्रल पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्लियर। चलिए लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल एस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट एन कैप इंटू क्या होगा डी एस, वेयर यहाँ पर क्या होगा ए वेक्टर बराबर होगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर जे कैप आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस 2zx के कैप, 2zx क्या होगा कैप है, एंड एस इज द सरफेस ए इज द सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू कितना होगा सर 6 होगा। इन द फर्स्ट ऑक्टेट आप क्या करेंगे सर, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे सर, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, डेल डॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2x प्लस वाई प्लस क्या होगा z हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर डेल के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई कैप करली बटा करली x प्लस जे कैप करली बटा करली वाई प्लस के कैप करली बटा क्या हो जाएगा सर करली जेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सर, अब 2x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2x प्लस वाई अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2z हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए सर x में x से गुना करते x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप। यहाँ पर देखिए ये वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर जे कैप बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सर 2 का 2 बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर के कैप हो जाएगा। 2 का 2 बच जाएगा, यहाँ पर क्या क्या के कैप हो जाएगा। अब क्या है सर ए वेक्टर का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर का मान निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या होगा सर 2 के कैप होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकलता है, इसे ना निकलता है सर। चलिए अभी क्या होगा सर, यहाँ पर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर 2 दूना 4, 4 प्लस 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा सर 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा सर 3 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा सर 3 होगा। इसे फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। इसे क्या कीजिए सर फटाफट नोट कीजिए। चलिए तो यहाँ पर एन कैप का मान निकल जाएगा, तो एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो गया सर 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 2 के कैप होगा और बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप और प्लस 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा सर के कैप होगा। तो एन कैप का मान यहाँ पर निकल गया सर। यहाँ पर क्या निकला है सर एन कैप का मान निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे सर के कैप डॉट एन कैप का मान। तो के कैप बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3
यहाँ पर क्या हो जाएगा सर के कैप होगा। आप देखिए सर इस सभी में क्या होगा सर गुना होगा तो ये सब 0 हो जाएगा और के कैप क्या होता है सर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर 2/3, मतलब के कैप डॉट एन कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 2/3 होगा। इसे फटाफट क्या करेंगे सर आप लोग नोट कर लीजिए, इसे फटाफट आप लोग क्या करेंगे सर नोट कर लीजिए। हो गया सर, आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस इंटीग्रल एस ए इंटू एन कैप इंटू क्या हो जाएगा सर डी एस बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल एस, तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट एन कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई बटा क्या होगा सर के कैप और डॉट क्या होगा सर एन कैप होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देयरफॉर ए वेक्टर डॉट क्या होगा सर एन वेक्टर का एन कैप के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ए का, अब ए का मान यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर दिया हुआ है, एक मान दिया है सर यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा आई कैप माइनस फिर यहाँ हो जाएगा 2x जे कैप प्लस 2zx, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर के कैप होगा। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे सर यहाँ पर एन का मान डाल देंगे, एन का मान कितना है सर, तो हो जाएगा यहाँ पर 2/3 आई कैप 2/3 आई कैप 1/3 जे कैप 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप 2/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर के कैप होगा। अब इसको क्या करेंगे सर कैलकुलेट करेंगे, आई कैप ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3, यहाँ पर एक्स हो जाएगा जे कैप 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4/3, यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू क्या हो जाएगा सर एक्स होगा, जेड क्या हो जाएगा एक्स होगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2/3 एक्स प्लस 2/3 वाई स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स और प्लस हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर क्या होगा सर जेड एक्स होगा। अब ये टर्म से ये टर्म क्या होगा सर कट जाएगा। अब क्या आएगा इसका रिजल्ट, आ जाएगा 2/3 वाई स्क्वायर 2/3 वाई स्क्वायर प्लस 4/3, यहाँ पर क्या होगा सर जेड एक्स हो जाएगा। देखिए ना सर यहाँ पर 2/3 वाई स्क्वायर प्लस वाई 4/3 क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड एक्स होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर फर्स्ट मानेंगे, इसे इक्वेशन क्या मानेंगे सर फर्स्ट मानेंगे। चलिए पुटिंग यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या करेंगे पहले हम लोग जेड का मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर क्या होगा 6, ये सब उधर चल जाएगा तो 2z बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x माइनस क्या होगा सर y, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2x और माइनस y और बटा कितना हो जाएगा सर 2 होगा। ये सर z की मान होगा। अब क्या करेंगे सर z के मान समीकरण 1 में क्या करेंगे डाल देंगे, ये z के मान है जो इसमें क्या करेंगे सर पुट कर देंगे, यहाँ पर ले आके क्या करेंगे सर मान डाल देंगे। चलिए आगे निकलते हैं, आगे वहाँ पर z के मान रख दीजिए सर। चलिए z के मान क्या करेंगे सर वहाँ उठा के डाल देंगे, पुट कर दीजिए सर, तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 वाई स्क्वायर प्लस 4/3 और जेड के मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x माइनस वाई और बटा क्या होगा 2 और यहाँ पर क्या होगा सर x होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर x होगा। x है कि y है, यहाँ पर तो y लग रहा है, यहाँ पर x है कि y होगा, yz होगा यहाँ पर 4/3 yz 4/3 yz होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर yz होगा, y इंटू जेड होगा। अब yz बना दो, वहाँ पर y होगा, वहाँ पर ऊपर में यहाँ पर जो होगा ना सर क्वेश्चन में y होगा, मिस्टेक हो गया सर, यहाँ पर y बना दीजिएगा आप लोग क्या, ठीक है।
वाई बना के सब में वाई वाई कर दीजिएगा, एक्स के जगह पर क्या कर दीजिएगा सर, वाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो, एक्स के जगह पर हम लोग क्या करेंगे सर, वाई कर देंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2/3 वाई स्क्वायर है, तो 2/3 वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये से इस यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा सर, 2/3 तो 6 - 2x - y -6 - 2x - y, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ y हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, y होगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो, 3 दूना 6, तो यहाँ पर y से गुना करेंगे तो 23 को काट देंगे तो 3 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा सर, y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 और बटा क्या होगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर होगा, 2/3 वाई स्क्वायर होगा। क्या ये सही है या नहीं, तो 2/3 कॉमन कर लीजिए ना, इसमें सबसे अच्छा बात है। 2/3 कॉमन, वाई भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सर, ये वाई बच जाएगा, यहाँ पर वाई बचेगा, फिर यहाँ पर +6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बच जाएगा -2x बच जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर, -y बच जाएगा। ये से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 यहाँ y हो जाएगा, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा सर, 2x होगा, ये बच जाएगा ना सर। अब इसमें से सर 2 कॉमन हो जाएगा ना, 2/3 y, यहाँ पर 2 क्या करेंगे सर, गुने 2 कॉमन कर लेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा, तो 2 दूना कितना होगा सर, 4/3 y इंटू क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा सर, x। इसको समीकरण क्या मानेंगे सर, यहाँ पर समीकरण इसको 2 लगा देंगे, यहाँ पर समीकरण कितना लगाएंगे सर, 2 लगा देंगे, समीकरण क्या जाएगा यहाँ पर 2 जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर समीकरण 2 लग गया, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल एस ए डॉट एन कैप इंटू क्या होगा सर, dx, यही ना होगा सर, dx का है ds, तो बराबर क्या होगा सर, फिर सरफेस इंटीग्रल होगा। अब यहाँ पर क्या होगा सर, a वेक्टर डॉट एन कैप इंटू dx dy, अब बट्टा हो जाएगा k कैप डॉट क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर n कैप होगा, k कैप डॉट क्या हो जाएगा सर, n कैप होगा, इसका मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन क्या है सर, 3 है, ये इक्वेशन क्या होगा सर, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी मान क्या करेंगे सर, वहाँ पर डाल देंगे हम लोग, ये सभी वैल्यू क्या करेंगे सर, वहाँ डाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डॉट एन कैप फ्रॉम इक्वेशन 2 in 3 we get 2 in 3 we get 2 in 3 क्या होगा सर, वी गेट। अब क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे सर, मान को पुट कर देंगे, इसमें क्या करेंगे सर, मान को पुट कर देंगे, तो यहाँ होगा सरफेस इंटीग्रल एस मतलब ए वेक्टर डॉट क्या होगा एन कैप, तो यहाँ हो जाएगा ds इज इक्वल टू होगा लाती सरफेस इंटीग्रल एस, तो यहाँ होगा 4/3 और क्या था y इंटू 3 माइनस क्या था सर, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, डाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, dx हो जाएगा, और क्या होगा सर, dy होगा। तो आप क्या करेंगे सर, आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 माइनस क्या होगा सर, 2x निकाले हैं, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2y, यहाँ पर क्या बच जाएगा सर, 2y इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर x हो जाएगा, 2y क्योंकि ये इससे ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2y 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए सर आप फाइनल आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा सर यहाँ पर।
फिर यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रल 0 अपर लिमिट 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एक्स 6 माइनस 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा सर इसका स्क्वायर इंटू क्या होगा सर dx होगा। अब क्या करेंगे सर इंटीग्रल ऑफ 3 यहाँ पर 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा सर 2 कॉमन किया तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस क्या होगा x इंटू क्या हो जाएगा सर यहाँ पर dx होगा। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 4 बाहर होगा 0, यहाँ पर क्या होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स का क्या होगा सर यहाँ पर q इंटू dx। अब इसका क्या करेंगे सर इंटीग्रेशन करेंगे, तो 4 बाहर होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू माइनस 1 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ना सर 4, यहाँ पर x का तो यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए अपर लिमिट क्या होगा सर 3 होगा, लोअर लिमिट क्या होगा सर 0, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट क्या हो जाएगा सर 0। आगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, इसे मिटा दूँ सर, आप लोग नोट कर लिए, फटाफट नोट कीजिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा सर 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स के पावर क्या हो जाएगा सर 4, यहाँ पर क्या होगा सर -4, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट क्या होगा सर 0। ये से ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 अति 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट से लो तो यहाँ पर 0, तो 3 में से 3 गया तो 0 और माइनस क्या हो जाएगा 3 के पावर 4, तो 3 के पावर क्या होगा 4, 3 तिया 9 3 27 तिया 81, तो यहाँ माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 81। यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर होगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा, ये क्या होगा सर 81 होगा। यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर, क्योंकि अपर लिमिट स्लॉट है। यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या रखेंगे सर 3 रखेंगे, और जैसे यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, और 3 के पावर क्या हो जाएगा सर 4, तो कितना हो जाएगा सर 81 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा सर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। ओके प्लीज़ आप